मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बाइला के एरिया में हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज़ चल रही थी कारी मोहम्मद इकबाल साहब के नाम पे कि वो जो है दहशतगर्द हैं। नेशनल चैनल जो है जिस तरीके से न्यूज़ें कर रहा था, हम इस वक्त जो है कारी मोहम्मद इकबाल साहब के घर पे हैं, जो पुंछ शेलिंग के दौरान जो शहीद हुए हैं। उन्हीं के बच्चे हैं हमारे साथ। हम इन्हीं से ही जानने की कोशिश करेंगे अभी तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ गवर्नमेंट ने जो है इनकी क्या हेल्प की है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महनाज इकबाल। अच्छा, किस क्लास में हो आप? मैं 8th। 8th में? जी। कहाँ पे? इधर स्कूल में। अच्छा, अभी तक जितने भी यहाँ पे बंदे आए हैं, चाहे ऑफिसर हो, चाहे गवर्नमेंट के बंदे हों, क्या अभी तक आपकी हेल्प की है यहाँ पे किसी ने? किसी ने नहीं हेल्प की। जी। जितने भी आए किसी ने नहीं हेल्प की। क्या कुछ बोला आपको? कुछ नहीं बोला, बस फोटो बनाया। जोर जोर से बोलो जी। जी, बस फोटो बनाए थे और कुछ नहीं। फोटो बनाए थे, हेल्प नहीं की। हेल्प नहीं की। नहीं। आपका नाम क्या है? दानिश इकबाल। दानिश। दानिश इकबाल। आप क्या करते हो? कुछ नहीं। ये कारी मोहम्मद इकबाल साहब के बच्चे हैं जो इस वक्त बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक बाप का साया जब सर से उठ जाता है, वो उसके बच्चे ही जो है समझ पाते हैं बाप कितनी बड़ी एक गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। खैर, ये नेशनल मीडिया क्या जाने कि उसने अपनी 2 पैसे की टीआरपी के लिए एक सीधे साधे बंदे को, कारी मोहम्मद इकबाल साहब को जो है उन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया था। इनका कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये उनका घर है। नेशनल मीडिया को मैं दिखाना चाहूँगा ग्राउंड की रियलिटी। ये उनका घर है। अगर अल्लाह ना करे क्योंकि अगर टेररिस्ट हो उसका घर क्या इस तरीके का होता है। अब लोगों को शर्म भी नहीं आई, 2 पैसे की टीआरपी के लिए हो करके आपने एक बंदे को जो है बदनाम किया। खैर, ये जो है कारी मोहम्मद इकबाल साहब का घर है, ये बच्चे हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है इन लोगों को जो है रिलीफ दी जाए। ये बच्चा जो है ठीक से चल भी नहीं पाता है। खास तौर पर भी पुंछ सिटी ने जो है वो भुगता। लगभग इस खित्ते के 1.5 दर्जन लोग, जिनमें जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, मासूम बच्चे हैं, जो हैं वो लुकमाए अजल बन गए। तो बज़ाहिर है यहाँ आकर हमारे उस सदमे में इजाफा हुआ, हमारे एहसास में इजाफा हुआ कि हम अपने आबा व अजदाद से सुनते थे कि 47 की अफरा तफरी का ये खित्ता शिकार हुआ, फिर जो है 65 में, फिर 71 में, और एक मरतबा फिर वो खूनी मंजर हमारे ही खित्ते ने सबसे ज्यादा देखा। ये कारी मोहम्मद इकबाल साहब के ब्रदर हैं। इनकी फैमिली में कौन कौन है कारी साहब? कारी साहब की फैमिली में 3 उनके भाई हैं। जी। मैं सबसे छोटा भाई हूँ। मेरा नाम कारी फारूक अहमद है। मैं जामिया कासिम शेरी ख्वाजा में वहीं पढ़ाता हूँ मैं भी। तो वो मेरे बड़े भाई थे, मैं सबसे छोटा भाई हूँ। तो जब मैंने हमें अभी ये पहलगाम वाला दुख अभी था हमें, क्योंकि हमारे वो मेहमान थे, जी। उनको शहीद किया गया, उनको मारा गया, हमें ये चीज़ इस चीज़ का दुख था। लेकिन जब मैंने ये सुना कि उस दिन शेलिंग हो रही है, उस के बाद मुझे किसी साथी ने फ़ोन किया कि तुम्हारे भाई को ज़ख्म लग गई है, वो ज़ख्मी हो गए, उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो मैं वहाँ से पुंछ पहुँचा तो देखते हैं कि मेरे भाई की डेथ हो चुकी, वो शहीद हो चुके हैं। तो हमें बहुत सदमा हुआ। चलो हमने कहा कि ये अपने देश के लिए शहीद हुए पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से। लेकिन दूसरे दिन, ये 7 तारीख की बात है, लेकिन 8 तारीख को सुबह यहाँ ताज़ियत के लिए कुछ लोग आए। वो देखते हैं कि मोबाइल में देखा कि वहाँ कोई न्यूज़ चल रही है कि कारी मोहम्मद इकबाल साहब को दहशतगर्द बताया जा रहा है। ऐसी ऐसी खबरें चल रही हैं कि ये पुलवामा का मास्टर माइंड था, और क्या क्या फरमा के कोटली में इसको किसी कोई बहुत बड़ा एक वहाँ चला रहा था, एक सबको ये ट्रेनिंग दे रहे थे वहाँ। तो क्या क्या हमने सुना, तो हमारे सदमे में और ज़्यादा सदमा हो गया। बहुत हमें दुख हुआ इस बात का, जैसे हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़का गया। तो हमें इस बात का बहुत दुख है। लिहाजा जिन मीडिया वालों ने ये ऐसी बदतमीजी की है, ये ऐसी खबर चलाई है, ये ऐसा झूठ फैलाया है, हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके ये चैनल बंद होने चाहिए और उनको सलाखों के पीछे कराना चाहिए। जो कारी मोहम्मद इकबाल साहब थे, इनके जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं और क्या करते हैं? कारी इकबाल साहब की 2 बीवियां हैं जी। और इनके 8 बच्चे हैं, 3 बच्चे और 5 बच्चियां हैं। और उनमें उनमें एक बच्चा जो है वो हैंडीकैप है। एक बच्ची की शादी हुई, बाकी सब छोटे छोटे बच्चे हैं, सब स्कूल में पढ़ रहे थे। उनका इनकम और सोर्स क्या था? इनकम ये वहीं डिस्ट्रिक्ट पुंछ मदरसे के अंदर पढ़ाते थे और अपने घर को चलाते थे। जो अभी इनकम और सोर्स खत्म हो अभी चुका है। इनका ये सब चीज़ खत्म हो चुकी है, इनकम और कोई अभी कुछ नहीं है। जी। जी जी। आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या रिक्वेस्ट रहेगी?
बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही रिक्वेस्ट है कि ये इनके बच्चों का ख्याल रखा जाए जी। और उनके ऊपर नज़र रखी जाए। और हमारा ज़्यादा ये है कि वो जिन्होंने ये इनको हमारे जो है इसके ऊपर इन्होंने ये उंगली उठाई, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे साथ थे शहीद कारी मोहम्मद इकबाल साहब की फैमिली, जिनका ये साफ साफ कहना है कि कारी मोहम्मद इकबाल साहब जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ के अंदर जो है एज ए टीचर वहाँ पे काम कर रहे थे। इनका इनकम ऑफ सोर्स वही था। आपको पता भी है जो भी इस्लामिक सेंटर होते हैं इनकी सैलरी जो है बिल्कुल लिमिटेड होती है, कम से कम 10-12 हज़ार से ज़्यादा किसी की भी नहीं होती। उसी से जो है वो घर चलाते थे। फिलहाल के लिए जो है वो 10-12 हज़ार भी मिलना आई थिंक बंद हो चुका होगा। जो ये फैमिली है, दो इनकी जो है वाइफ बता रहे हैं और कम से कम 8 बच्चे इनके जो है यहाँ पे हैं, जिनका इनकम ऑफ सोर्स बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बिल्कुल जो है इस चीज़ को नोटिस में रखे। पहले तो है किसी ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, नेशनल चैनल वालों ने, गोदी मीडिया ने, किस तरीके से उन्होंने बदनाम किया। खैर उन्होंने कल या परसों शायद वीडियो डाली है कि हमारे से गलती से जो है पिक गई है। उनका जब झूठ सामने आया, यहाँ की लोकल मीडिया, यहाँ के लीडर वगैरह ने जब इनकी आवाज़ उठाई, उसके बाद जो है उनको पता चला कि ये फेक न्यूज़ है। खैर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं, इस फैमिली को आइडेंटिफाइड तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा।